गरीब का चॉकलेट ऑटो वाला। लक्ष्मीपुर नाम के गांव में विनय नाम का एक ऑटो ड्राइवर था। वह अपने परिवार की देखभाल ऑटो चलाकर करता। उसे गौतम नाम का एक बेटा था। ऐसे ही एक दिन उसकी बीवी बबीता से विनय, बबीता, हम गांव छोड़कर सिटी में गए तो अच्छा होगा। कितना भी मेहनत करूं, कोई भी हमारे ऑटो में नहीं चढ़ता। उतना ही नहीं, वो गिरीश कम रेट रखकर स्कूल के बच्चों को भी अपनी तरफ कर ले रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। हमारे गांव में ही हमें परेशानियां हैं। सिटी में जाकर किराया भरकर बच्चों के साथ कैसे जिएंगे जी। वहाँ आया हुआ गौतम, डैडी, बच्चे अगर हमारे ऑटो में आना है तो हमें अच्छे से ऑटो में चॉकलेट रखना चाहिए डैडी। अरे बेटा, बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले आए तो हमारे पैसे उसमें ही खर्च हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हें ये सब क्यों लेना देना, मैं देख लूंगा। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अगले दिन स्कूल में जाने वाले गौतम को रोड पर नीचे पड़े हुए बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। गौतम उन्हें उठाकर बिठाता है, फिर लाए हुए खाना को उन्हें देता है। खाना खाने के बाद वे बूढ़े आदमी, बहुत खुशी हुई बेटा, तुमने मुझे ही सारा खाना दे दिया, पर अब तुम क्या खाओगे बेटा? कोई बात नहीं दादाजी, मुझे तो आदत ही है। कभी कभी मेरे घर 2 दिन तक खाना नहीं रहता। आज के लिए मैं पानी पी लूंगा। ऐसा बोलता है। अभी वे बूढ़े आदमी स्वामी जी में बदल जाते हैं। बेटा, तुम छोटे बच्चे हो मगर तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुम कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। स्वामी जी, मुझे बहुत सारे चॉकलेट्स चाहिए। उससे मुझे एक ऑटो तैयार करना है। फिर तब उसे देखकर सारे बच्चे मेरे डैडी के ऑटो में ही चढ़ेंगे। मेरे पिताजी ने काम किया तो हमें रोज खाना मिलेगा। ठीक है बेटा, तुम घर जाओ। तुम्हारे घर पहुंचते ही वहाँ बहुत चॉकलेट्स होंगे। उससे तुम एक चॉकलेट ऑटो तैयार कर लेना। उतना ही नहीं, इन चॉकलेट्स की स्पेशलिटी पता है क्या तुम्हें? कितना भी खाओ, कितना भी दिन हो जाए, ये चॉकलेट्स खराब नहीं होंगे। ऐसे बोलकर गायब हो जाता है। अभी गौतम के घर पहुंचने पर ही वहाँ उसे बहुत सारे चॉकलेट्स दिखाई देते हैं। उससे गौतम एक ऑटो तैयार करने लगता है। कुछ देर बाद उसके पास उसकी माँ और पिताजी आते हैं। गौतम स्वामी जी ने दिए गए वरदान के बारे में बोलता है। वे बहुत खुश हो जाते हैं। अब उसके पिताजी की मदद से गौतम एक चॉकलेट ऑटो को तैयार करता है। डैडी, ये ऑटो को लेकर जाओ। बच्चे ही नहीं डैडी, बड़े भी ये ऑटो चढ़ेंगे। विनय उस ऑटो चॉकलेट को रोड पर लेकर जाता है। ऑटो को देखकर बच्चे गिरीश के ऑटो को छोड़कर विनय के ऑटो पर चढ़ते हैं। विनय उनको चॉकलेट देते हैं। उसके बाद ऑटो को लेकर घूमते वक्त गांव के सारे लोग विचित्र रूप से उनको देखते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतने पर कोई भी गिरीश के ऑटो पर नहीं चढ़ता। यह जानकर गिरीश एक दिन उसके आदमी के साथ ऑटो के सामने आकर उसे रोकता है। अरे विनय, तुम्हारे वजह से मुझे 1 महीने से कितना नुकसान हुआ पता है? इज्जत से अब से तुम्हारे ये चॉकलेट ऑटो को घुमाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी आंखों के सामने ऑटो को जला दूंगा। क्या अंकल, ये कोई मामूली ऑटो समझ कर रखा है क्या? टच करके देखो क्या होता है। अरे, ये छोटा बच्चा बहुत ज्यादा बोल रहा है। इसके सामने ही इसे नाश कर दो। बाप बेटों को रोते हुए मुझे देखना है। वह बात सुनकर गिरीश के आदमी ऑटो के पास आते हैं। ऑटो के अंदर से एक टाइगर आता है। उसे देख गिरीश के आदमी घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से टाइगर भी उनके पीछे दौड़ता है। वो लोग और जोर से भागने लगे ताकि टाइगर उन्हें पकड़ ना पाए। इसकी वजह से गौतम के चॉकलेट ऑटो के आसपास भी कोई नहीं आता। चिक्की जीप। एक गांव में उतिवन नाम का लड़का रहता था। अपने पिता के पास आकर, पिताजी पिताजी, मुझे खेलने के लिए एक छोटा सा जीप खरीदिए ना। घर में एक भी खिलौना नहीं है। दोस्तों के खिलौने से कब तक खेलूंगा?
तुम किसके बेटे हो पता है? द ग्रेट सारंगराय के बेटे हो तुम। हमारा इतना कुछ नाम रहने के बावजूद भी तुम एक छोटे से जीप के लिए रो रहे हो। मैं तुम्हें एक असली जीप खरीद कर दूंगा, वो अपने प्रतिष्ठा के हिसाब से रहेगी। ऐसे मामूली जीप से क्या खेलोगे रे? उतने बड़े जीप से मैं क्या करूँगा पिताजी? इससे मैं कैसे खेल सकता हूँ? रे तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो रे? इस गांव में हमारे बारे में सबको पता है। हमारे पिता बहादुर सिंह राय इस गांव में कई सारे व्यापार किए हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका। इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जिसको हमारे बारे में नहीं पता हो। कहकर अपने बारे में बोलने लगा। तभी एक डाकिया वहाँ आया। श्रीमान मेरी मदद कीजिए, सुबह से ये पता ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। गूगल में भी ये पता नहीं मिल रहा है सर। इस एड्रेस को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए श्रीमान। हा, वैसे किसका एड्रेस है वो? नाम क्या है? कोई बहादुर सिंह रॉय है सर, महात्मा गांधी रोड में रहता है कहकर इधर लिखा हुआ है। आप ही कहिए, MG रोड सारंगराय कहकर लिखे तो मुझे कैसे पता चलेगा वो कोई CM है या PM? अच्छे समय पर आए हो जी। द ग्रेट सारंगराय और कोई नहीं, मेरे पिताजी ही है। देखिए यही है वो। कहकर उसके पिता को दिखाया। डाकिया उस खत को उन्हें देखकर चला गया। इतने दिन इस गांव में हम बहुत मशहूर है कहकर सोच रहा था, मगर पिछले 15 साल से यही रह रहा हूँ। कम से कम मैं कौन हूँ ये मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते। ये सोचकर ही आश्चर्य हो रहा है। मेरा पता भी किसी को नहीं पता। ये सोचे तो मुझे शर्म आ रही है। उस रात सारंगराय अपने पत्नी से उसके साथ जो हुआ वो सब उसे बताया। तो अब क्या करने की सोच रहे हो जी? कुछ बड़ा काम करके फेमस होना चाह रहा हूँ कहकर अपने आइडियाज बताने लगा। मुझे एक आइडिया आया है। 1 लाख मुर्गियों को लाकर खाना पकाए तो कैसा रहेगा? क्या 1 लाख मुर्गियाँ? उतने क्यों जी? YouTube चैनल में 1000 मुर्गियों को मारकर उसका करी बनाकर बहुत फेमस हो गए हैं। और हम तो जमींदार है ना, कम से कम 1 लाख मुर्गियाँ मारे तो ही अपना नाम रहेगा ना। बहुत बकवास है। हमारे गांव के कुछ काम आए जैसे काम कीजिए, ऐसे बकरी मुर्गी मार के नहीं। हाँ, मुझे एक आइडिया सूझा। मैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिक्की तैयार करूंगा। चिक्की? बहुत अच्छा आइडिया है जी। बच्चे बूढ़े सब खाएंगे। वैसे आपको चिक्की बनाना आता है क्या? मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा। कहकर झट से चिक्की को बनाना शुरू किया। सारंगराय एक बड़े से बानी में चिक्की को पकाने लगा। वो तैयार होने के बाद उसे ठंडा करने के लिए एक कालीन पर बिछाया। थोड़ी देर बाद वो ठंडा हुआ। उसे तोड़ने के लिए सारंगराय ने बहुत कोशिश की, मगर कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी वो टूटा नहीं। इतने में उसकी पत्नी, ये क्या है जी? ये इतना मजबूत है, लग रहा है लोहे से भी मजबूत होगा। अगर ये किसी ने खाया तो उसके दांत टूटेंगे और हमारे भी तोड़ेंगे। इतने बड़े चिक्की को पिघला भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते। पूरे पैसे बर्बाद हो गए। अब क्या करें? इतने में उत्तीबन वहाँ आकर जो हुआ वो सब सुनकर उत्तीबन तब, फिक्र मत कीजिए पिताजी। वैसे भी आप मुझे बहुत दिनों से जीप खरीदने की सोच रहे हो ना। ये चिक्की की मदद से एक जीप तैयार करेंगे। कहकर एक चिक्की जीप को तैयार किया। उत्तीबन वो चिक्की के जीप को गांव में लेकर जा रहे तो सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। अरे ये क्या? ये चिक्की जीप है, स्टेप बनाया होगा कहकर सब सोच रहे थे। तब से उस गांव में सारंगराय का नाम बहुत चलने लगा। ऐसे सारंगराय बहुत मशहूर हो गया। डबल डेकर मारुति 800। श्रीरामपुर नाम के गांव में विधुर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास अपने दादाजी का दिया हुआ एक मारुति 800 कार था। वो कार विधुर को बहुत पसंद था। एक बार उस गांव में भीम नाम का एक बिजनेसमैन आया। वो गांव वालों को बुलाकर, देखिए दोस्तों, मेरा नाम भीम है। मैंने एक नया ऐप क्रिएट किया है। वो ये है कि आप में बहुत लोगों के पास कार है ना, मैं भी थोड़े कार लगाऊंगा। आप कस्टमर्स के लिए ढूंढने के बजाय आपके पास ही कस्टमर्स आए जैसा मैं करूंगा। उसके लिए आप मुझे 10% कमीशन दिए तो बस है। तब सब लोग ताली मारकर हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। भीम कार चढ़ा और तभी विदुर वहां आकर, सर मेरा नाम विदुर है, कोई काम किए बिना आवारा फिर रहा हूँ कहकर मेरे पिता हर दिन मुझे गाली देते रहते हैं। मेरे पास एक सुपर मारुति 800 गाड़ी है साहब, उसे भी आपके ऐप में लगा लीजिए सर।
क्या मारुति 800? कौन से वक्त में हो भाई तुम? आपके जैसों को अगर मैं काम दूं तो मेरे पिता मुझे मारेंगे, इसीलिए तुम अपने कार को ले जाकर कोई कबाड़ी वाले को बेच दो। अगर हो सके तो तुम भी वहीं कुछ काम ढूंढ लो। सर आप ऐसे मेरे कार का अपमान मत कीजिए सर, मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए सर, प्लीज। सी मिस्टर, डोंट वेस्ट माई टाइम। तुम और तुम्हारा कार दोनों बेकार हैं। सर देखते रहिए, मैं भी आपके कार को टक्कर देने मेरे कार को लाऊंगा, तब आप खुद मेरे पास आकर मेरा कार पूछोगे। ए ड्राइवर, इससे बात करके वक्त खराब क्यों करना, चलो, कहकर अपने कार में चला गया। ऐसे थोड़े दिनों में ही भीम अपनी कंपनी में लेटेस्ट मॉडल के कार चला रहा था। विदुर, बालाजी दोनों मिलकर अपने मारुति कार को रखकर कस्टमर्स के लिए इंतजार कर रहे थे, मगर कोई भी विदुर का कार नहीं चढ़ रहा था। एक दिन भीम उन्हें देखकर, क्यों यूजलेस फेलोस, 1 महीना हुआ, क्या एक भी तुम्हारा कार नहीं चढ़ा क्या? नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इस धरती पर ना समझ लोग तुम्ही हो कहकर सभी गांव के लोगों को पता है ना, इसीलिए कोई भी तुम्हारा कार नहीं चढ़ेगा, कहकर चला गया। विदुर घर में बैठकर दुखी हो रहा था। तभी विदुर के पास उसके पिता त्रिपाठी आकर, देखो विदुर, 1 महीने से मैं तुम्हें गौर कर रहा हूँ, तुम्हारे कोशिश को भी मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे कोशिश में कोई कमी नहीं है, वैसे ही तुम्हारे कोशिश में कुछ नया भी नहीं है, पहले कुछ नया करने की कोशिश करो, तुम कैसे सक्सेस नहीं होगे मैं भी देखता हूँ, कहकर चला गया। विदुर उनके बातों को अपने दोस्त बालाजी को बताया, तब दोनों मिलकर उसके कार को मैकेनिक के पास ले गए। विदुर अपने कार को जैसे बनाना है उस मैकेनिक को समझाया। 1 हफ्ते के बाद मैकेनिक उनके कार को एक डबल डेकर मारुति 800 में बदल दिया। विदुर उस कार को ले जाकर भीम के कार के पास लगाया। अब उस कार को देखकर सारे लोग डबल डेकर कार है क्या, कहकर पूछने लगे, और विदुर उस कार का टिकट रेट भी बहुत कम लगाया। ऐसे थोड़े दिनों के बाद विदुर उसके मारुति कार के जैसे और थोड़े मारुति कार को तैयार करके उन डबल डेकर मारुति कारों को घुमा रहा था। ऐसे डबल डेकर कार्स फिरने से लोग भीम के कार्स को छोड़कर सभी लोग मारुति डबल डेकर कार ही चढ़ने लगे। इसे देखकर भीम अपने आदमियों को लेकर विदुर के डबल डेकर कार के पास आया। विदुर से भीम, ए विदुर, आखिर में तुमने कर दिखाया, तुमने लोगों की पसंद पकड़ ली है, बहुत खूब, अब मैं तुम्हें मेरे कंपनी में आने की न्योता दे रहा हूँ। देखा ना सर, अभी भी आपका अहंकार कम नहीं हुआ, आपका कार कोई नहीं चढ़ रहा है और सब लोग मेरा ही कार चढ़ रहे हैं, पर आप मेरे पास आकर मुझे ही काम देने की बात कर रहे हैं। देख भाई, अभी तू छोटा बच्चा है, तुम्हें बिजनेस की गहराइयां नहीं पता, मेरे पीछे खड़े इन आदमियों को देखकर भी तुम ऐसे बात कर रहे हो, तभी मुझे समझ आ गया तुम बेवकूफ हो। देखो भाई, तुम्हारे आदमी तुम्हारा खाना खाकर बहुत मोटे बन गए, अगर तुम उन्हें खिला नहीं पाओगे तो मेरे पास भी जाओ, हमारे खेत में भैंस के बदले इन्हें हल बांधकर खेती बाड़ी करूंगा। नहीं, मैं बहुत महान हूँ कहकर अगर तुम सोचे तो इस जगह से तुम 1 इंच भी हिल नहीं पाओगे, सैंपल देखोगे क्या, कहकर लोगन से विदुर, ये भीम अपना डबल डेकर कार पूछ रहा है, अगर नहीं दिए तो देखो इन मुस्टंडों से मुझे मरवाएगा कह रहा है, क्या करे बोलिए भाई। बस वहां के लोग भीम के पास आकर उसे और उसके आदमियों को पीटने लगे और तब से मारुति डबल डेकर कार एक ब्रांड में बदल गया।